जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ आदि शक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज ये साधना करनी है, माँ की कृपा चाहिए, इस सीरीज़ में दूसरी और लास्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो साधक होते हैं या जिन्हें माँ की कृपा का एहसास है या जो भगत बनना चाहते हैं, उनको किस तरह से करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, और सबसे पहली चीज़ क्या है अपने बारे में जो उनको पहचानने की ज़रूरत है। हम लोग भगत को देख के, साधक को देख कर या चौकी दरबार में देखकर इस चीज़ की उम्मीद तो बहुत करते हैं कि हमें भी माँ या भगवान उस तरह का आशीर्वाद दे, हम भी चौकी लगा सकें, शक्ति प्राप्त कर सकें। लेकिन उसका अल्टीमेटली उद्देश्य फाइनली में जाके या वो एक परीक्षा जाके वो नहीं कर पाते पूरी, या बीच में हिम्मत हार जाते हैं। तो उसी की कंटिन्यूटी में ये दूसरी और लास्ट सीरीज़ है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 3 तरह के लोग हैं। सबसे पहले तो जो सामान्य गृहस्थ हैं वो अपनी जैसे मर्जी पूजा करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल प्रसाद चढ़ाइए, भगवान के मंदिर में दर्शन कीजिए, सब ठीक ठाक है। दूसरी श्रेणी में वो आ जाते हैं कि जिन्हें थोड़ा सा भगवान का कहीं एहसास है, या तो बचपन से उनको थोड़ा सा शक्ति का हाथ है, या परिवार में कोई इस तरह से करता था, या उन्होंने भक्ति पूजा साधना इतनी करी हुई है कि माँ उन पर प्रसन्न है, भगवान उन पर प्रसन्न है, माँ काली का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, या भैरव बाबा का आशीर्वाद है, तो उसको फील्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब आप एक बार ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इससे ऊपर वाली कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी से ऊपर थर्ड कैटेगरी जो कि बहुत ही गहन साधना वाली आ गई, जहाँ पे आप चौकी दरबार लगाने की स्थिति रखते हैं, वो एक डिफरेंट ही फील्ड है। अभी मैं यहाँ पे सेकंड कैटेगरी के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास है, या आपकी पूजा पाठ या भक्ति इतनी रही है पहले, या अभी भी आपकी भक्ति इतनी है कि आपको लगता है कि आप पर माता की, भगवान की विशेष कृपा है, वो आपको कुछ ऐसा इंडिकेशन देते हैं, या आप आम लोगों से थोड़ा सा ऊपर हैं, हटकर हैं, और आप पर माता का, भगवान का थोड़ा सा आशीर्वाद ज़्यादा है। आपको कुछ चीज़ों का एहसास हो जाता है, आपको कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, या आपको लगता है कि आपके अंदर वो शक्ति पुंज या शक्ति की स्थिति इस तरह से है कि आप आने वाली चीज़ों को एहसास कर सकते हैं। आपका बोला हुआ किसी को लगता है। आप चौकी दरबार नहीं लगाते, लेकिन ये उससे पहले की स्टेज है। अब इसके बाद आप ये एहसास करते हैं, आप ये सोचते हैं कि क्या मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए का मतलब क्या हुआ कि आप चाहते हैं नहीं, मेरे पास भगवान की कृपा है, मेरे पास माँ काली का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, तो क्यों ना मैं इस आशीर्वाद को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ और लोगों का भला करूँ, चौकी लगाऊं, दरबार लगाऊं और लोगों के कष्टों को दूर करूं। अब यहाँ से जो दूसरी स्टेज से आप तीसरी स्टेज में जाने की जो बात करते हैं, वो थोड़ा सा फिर सारा का सारा सिस्टम चेंज है। अभी तक सेकंड स्टेज वालों को क्या करना चाहिए कि जिनको इस तरह का एहसास है, वो पहली स्टेज जो कि एक सामान्य गृहस्थ साधक हैं, उनसे बढ़कर उनको भोग प्रसाद देना चाहिए, मंदिर में दर्शन करना चाहिए, और सिद्ध पीठ पर ज़रूर हाजिरी लगानी चाहिए। सेकंड चीज़, वो कुछ ना कुछ मंत्र जाप अवश्य करें। सामान्य साधक से हट के, सामान्य लोगों से हट के वो मंत्र जाप अवश्य करें। अगर आप इस स्थिति में हैं जहाँ पर आपको ये एहसास है कि आप पर भगवान की या माता की अलग से कृपा है, विशेष कृपा है, आपको चीज़ों का एहसास है, आपकी चीज़ें उसी हिसाब से सही होती हैं, आपको एहसास होता है, तो अगर आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो अभी तक अगर आपने इस तरह का नहीं किया है या नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात, गुरु बनाइए। अगर वो भी आपको जल्दी लगता है, तो सबसे पहली चीज़ आप शुरू कीजिए ओम नमः शिवाय। ये एक मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले इसको जपना शुरू कीजिए अगर आप इस फील्ड में फर्दर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओम नमः शिवाय के साथ क्या होगा कि धीरे धीरे करें, 1 दिन 2 दिन नहीं, आप संकल्प कीजिए कि ठीक है भाई, मैं रोज़ाना 5 वाला ओम नमः शिवाय इसका जाप करूँगा। शुरुआत में छोटे 11 दिन का जाप ले लीजिए, 21 दिन का जाप ले लीजिए, एक समय साधना कीजिए, उसी हिसाब से अपना आहार विहार रखिए, डेली का रूटीन बना लीजिए, सुबह शाम आप संकल्प लेके कर सकते हैं, खुला जाप कर सकते हैं। शुरुआत आप उससे कर सकते हैं। भगवान शिव को हाथ जोड़िए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, धूप बत्ती दिया बत्ती करके सुबह शाम कोई एक समय चूज़ कर लीजिए। उसी निश्चित समय पर डेली आपको वही कार्य करना है, जाप करना है आपको, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय। इस तरह से करके रुद्राक्ष की माला ले लीजिए आप,
और सुबह शाम इस चीज़ का जाप कीजिए। खुला जाप कर लीजिए, मन में जाप कर लीजिए, माला पे जाप कर लीजिए। माला का संकल्प अपना अलग रखिए, लेकिन शुरुआत आप इसी चीज़ से करिए कि आप ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर रहे हैं। इससे होगा क्या, या तो आपने कोई गुरु बनाया है तो गुरु आपको रास्ता दिखाएंगे, अदरवाइज़ आप जो भगवान शिव के मंत्र का जाप करेंगे तो शिव भगवान को बोलिए कि हे भगवान, मुझे मेरे गुरु के दर्शन कराइए। अब मैं इस फील्ड में, मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे मेरे लायक जो भी उचित चीज़ है, जो भी उचित गुरु है, जो भी मार्गदर्शन है, कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दें। इससे होगा क्या, धीरे धीरे करके, जादू नहीं होगा, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी साधना सिद्धि मैच्योर होगी, जैसे जैसे आपका भगवान के प्रति विश्वास मैच्योर होगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर टकराएंगे जो कि आपके इस ज्ञान में वृद्धि करें, जो कि आपको इस रास्ते पर लेके चलें, जो कि आपको सही मार्गदर्शन दें। ज़रूरी नहीं कि हर मिलने वाला व्यक्ति आपका गुरु ही बनेगा, वो आपको रास्ता भी दिखा सकता है, वो भगवान का भेजा हुआ भी कोई हो सकता है, वो माता रानी की तरफ से भी कोई आपके लिए आशीर्वाद हो सकता है। मतलब वो आपको एक कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा या आपकी कुछ दुविधाओं को दूर करेगा। धीरे धीरे करके इस जाप को जैसे ही आप आगे बढ़ाते हैं, जैसे ही आप मजबूती की तरफ आते हैं, सबसे पहले वहाँ से आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब आप इस फील्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर लेते हैं 11 दिन 21 दिन, अपने आप में देखिए आप क्या चेंज महसूस करते हैं, अपने आप में देखिए आप क्या बदलाव महसूस करते हैं। फिर अब आपको देखिए कि आपको कौन से देवी या देवता आकृष्ट करते हैं, या किसकी साधना में, किसकी पूजा पाठ में आपको ज़्यादा मन लगता है। ये माता की पूजा हो सकती है, माँ वैष्णो की पूजा हो सकती है, माँ काली की पूजा हो सकती है, माँ तारा की पूजा हो सकती है, या आपके जो कुल देवी कुल देवता उनकी पूजा हो सकती है। ये हनुमान जी भी आपको आकृष्ट कर सकते हैं, ये भैरव बाबा भी आपको आकृष्ट कर सकते हैं। बेहतर और सबसे बढ़िया यही होता है कि आप अपने कुल देवी कुल देवता की साधना करें। यदि आप इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा वही होता है। कुल देवी देवता की तरफ ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपकी कोई कुल देवी पूजनी है तो सबसे पहले आप उनका मंत्र पता कीजिए। नहीं पता तो सेकंड स्टेज में आपका क्या हो जाता है, ओम नमः शिवाय ओम के साथ साथ अब आप सेकंड स्टेज में क्या कीजिए, वो माता के मूल मंत्र का जाप कीजिए। अगर ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जहाँ पर कोई मूल मंत्र नहीं है माता का, या आपको मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, आप बहुत सिंपल नवाण मंत्र का जाप कीजिए। सेकंड स्टेज आ जाती है नवाण मंत्र। अब आप इसको भी अपने डेली के पूजा पाठ साधना सिद्धि जप में ले आइए, नवाण मंत्र का जाप। अभी तक आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो सिंपल भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव को गुरु स्वरूप मानते हुए, माता रानी को अपनी माँ स्वरूप मानते हुए आप इनकी पूजा पाठ शुरू कीजिए। यहाँ पे सेकंड स्टेज में आ जाता है आपको फर्दर क्या, इसके नेक्स्ट क्या है, धीरे धीरे करके पहले आप भगवान शिव की जो 5 माला करते थे, 10 माला करते थे, 11 माला करते थे, अब जब आप नवाण मंत्र की साधना शुरू करते हैं, नवाण मंत्र की सिद्धि शुरू करते हैं, या नवाण मंत्र सिंपल जपना शुरू करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की माला कर दीजिए 2। उसके बाद 1, 2, 3, 5, 11 जितना आपको सामर्थ्य बैठता है नवाण मंत्र का जाप शुरू कीजिए। धीरे धीरे करके इस जाप को बढ़ाइए। माँ से प्रार्थना कीजिए, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं, वो आपको मार्गदर्शन करें, और जो भी आपके लिए उचित गुरु है या उचित पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक, वो आपको मिले। इससे धीरे धीरे हुआ क्या कि आपके शरीर में बनने वाली ऊर्जा, आपके शरीर में होने वाला बदलाव आपको खुद ब खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको अब नई नई अनुभूतियाँ, नए नए अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। आपको जो पहले एहसास होते थे, कहीं कहीं हो सकता है अगर आप सच्चे मन से, अच्छे मन से कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो आपको शरीर में ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो सकता है आपके शरीर में धीरे धीरे ऐसा आपको महसूस हो जैसे चींटियाँ चल रही हैं, ऐसा महसूस हो कभी कभी हल्की सी ठंड लग रही है, कपकपी लग रही है, या और भी कई तरह के एहसास आपको हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि शक्ति का जागरण आपके शरीर में प्रारंभ हो चुका है, वो शुरू हो चुका है। कुछ ना कुछ बदलाव आप अपने शरीर में, आप अपने बोलचाल में, आप अपने रहन सहन में, आप अपने मस्तिष्क में, मन में महसूस करेंगे। भगवान से प्रार्थना कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ आप मेरे हृदय में निवास करो, मेरे मन में निवास करो।
मैं सदा सदा आपके चरणों में से सेवा देता रहूं, सदा सदा आपकी कृपा मुझे मिलती रहे। अब यहाँ पर आपके अनुभव कितने बेहतर हैं, कितने बढ़िया हैं या कितने ज़्यादा हैं, इससे आपका अगला स्टेज होगा। प्रॉपर साधना करने के लिए बहुत बेहतर है कि आप किसी गुरु की तलाश करें, अच्छे गुरु की तलाश करें। और हमारे वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो मैंने 10 महाविद्याओं के ऊपर भी वीडियो बनाई है, कुछ बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं। उसमें से कोई भी एक बीज मंत्र जो आपको अच्छा लगता है, देखिए ज़बरदस्ती किसी भगवान के पीछे मत भागिए। जो भगवान आपको अच्छे लगते हैं, जो माता का स्वरूप आपको अच्छा लगता है, जो देवी या देवता का स्वरूप आपको अच्छा लगता है, उनसे संबंधित साधना कीजिए। बेहतर, जैसे मैंने बताया, सबसे बढ़िया आपके कुल देवी कुल देवता होते हैं। यहाँ से शुरुआत कीजिए, आगे धीरे धीरे करके एक ही भगवान के साथ सब जुड़े हुए हैं, एक ही शक्ति में सब शक्तियाँ समाहित है। किसी को अलग मान के मत चलिए। आप माँ काली की साधना कर रहे हैं, आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि माँ दुर्गा बिल्कुल अलग है। अलग हैं, लेकिन वो एक स्वरूप है उनका, वो सब शक्तियाँ एक ही शक्ति में समाहित हैं। 10 महाविद्या माँ पार्वती से निकली हैं और सब उन्हीं में समाहित हो जाती है। 10 महाविद्या माँ दुर्गा से निकली, उन्हीं में समाहित हो जाती है। सब एक ही रूप है, फ़र्क मत करके चलिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाता है आपका, जब ये दूसरे स्टेज से आप तीसरे स्टेज पे जा रहे हैं, आप अपना संकल्प शक्ति मजबूत कीजिए। जहाँ आप ये सोचते हैं, जहाँ आप ये मन में लाते हैं, जहाँ आप ये धारणा रखते हैं कि माँ की कृपा मुझे मिल रही है, भगवान की कृपा मुझे मिल रही है, भोलेनाथ की कृपा मुझे मिल रही है, जहाँ आप ये महसूस करना शुरू करते हैं, उनको अपने आसपास महसूस करना शुरू करते हैं, उनके लिए अपना समर्पण दिखाते हैं, यह आप विशेष तौर पर नवरात्रि या अष्टमी या माता के और जो भी गुप्त नवरात्रे आते हैं, उसमें अपनी पूजा को बढ़ाइए, उसमें अपने जाप को बढ़ाइए। संकल्प लीजिए। संकल्प कैसे करते हैं, ये मैंने अपने महाविद्या सीरीज़ वीडियो में आपको सब में मिल जाएगा। जल लेके हाथ में आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये बोलना है, अपना नाम उच्चारण करना है और ये बोलना है कि मैं कितने दिन। अगली चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ वो ये है कि जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो आपको कई तरह के एहसास भी होंगे, कई तरह की अनुभूतियाँ भी होंगी। उन सबको ध्यान से ऑब्ज़र्व करते चलिए। आपके बोलने में, आपके कार्य करने में, आपकी पूजा पाठ में क्या फ़र्क होता है। जैसे जैसे हम पर भगवान की कृपा बढ़ती है, हम दिया बत्ती जलाते हैं, उसमें आपको फ़र्क महसूस दिखना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आप जो दिया जलाते हैं उसमें फूल बनना शुरू हो जाए। हो सकता है जो आप पूजा पाठ करते हैं उसमें आपको कुछ सुगंधी का एहसास हो, या माता की कृपा का विशेष एहसास हो, या सोपन में आपको कुछ इस तरह के मंदिरों के दर्शन हो, भगवान के दर्शन हो, या भगवान बालक रूप में, कन्या रूप में आपको माता के दर्शन। तो इस तरह के बहुत सारे एहसास आपको अलग अलग मिलेंगे। ये आपकी सेकंड स्टेज के हैं, सेकंड कैटेगरी के अगर साधक आप बन रहे हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे करके एक कोशिश ये कीजिए कि आप, जैसा मैंने पहले बताया, कुछ गुरु धारण कर लीजिए। उससे क्या होगा, अगर आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो आपको हेल्पफुल रहेगा। आप नहीं भगत बनना चाहते, नहीं फील्ड में आगे जाना चाहते, तो आप यहाँ तक भी रहेंगे, भोलेनाथ को गुरु मान के कर लेंगे तो भी अच्छा है। लेकिन इस स्टेज पे अगर आप अपने आप को दूसरी कैटेगरी में पाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको जो आप मतलब किसी की समस्या का समाधान मत कीजिए। मान लीजिए किसी को भूत प्रेत है, वो आपको कह देता है मेरे को ये तकलीफ़ है, तो किसी के सर पे हाथ मत रखिए। किसी को ये मत कहिए कि भैया तेरा अच्छा हो जाएगा या मैं आशीर्वाद, नहीं। आप एक सामान्य जन को, किसी कोई कष्ट में आता है, आप ये तो बोल सकते हैं कि भगवान आपका अच्छा करे, माता रानी आपका अच्छा करे, भगवान आपका भला करे, वो। लेकिन किसी के सर पे हाथ मत रखिएगा या किसी के संकट को काटने की कोशिश मत कीजिएगा। वजह क्या है, ये गलती बहुत लोग करते हैं, उन पर माता की कृपा है, भगवान की कृपा है, लेकिन वो मैच्योर्ड नहीं है, परिपक्व नहीं है, या उन चीज़ों का भी उनको एहसास नहीं है कि एक संकट को काटने में, भूत प्रेत को काटने में क्या कष्ट होते हैं या कैसे उसको संभाला जाता है। जिसका खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ता है कि उसकी तो समस्या दूर हो जाती है, आपके पीछे भूत प्रेत पड़ जाते हैं या आपके घर में उस तरह की समस्या शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं, आप अपने लिए जो मर्ज़ी मांगिए भगवान से, आप अपने लिए जो मर्ज़ी कीजिए। आप पैसा चाहते हैं, धन दौलत ज़्यादा चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं और किसी प्रकार का सुख है, वो सब आपको भगवान देंगे। जो जायज़ चीज़ है वही, नाजायज़ तो भगवान भी नहीं देने वाले। जो आपकी किस्मत में लिखा है उससे बेहतर ही देंगे, उससे अच्छा ही देंगे, उससे ज़्यादा ही देंगे, लेकिन सिर्फ जायज़ चीज़ें।
तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आप कोई भी इस तरह की हरकत ना करें, कोई भी इस तरह के कार्य ना करें, या आप सेकंड स्टेज पे रहते हुए थर्ड स्टेज के भगत बनने की कोशिश ना करें। इसका बहुत ही नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा आप तो एक बार को नहीं भुगतेंगे, लेकिन घर में इस तरह की नेगेटिविटी का वास हो जाएगा, वो आपके लिए संभालना, वो आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। आप पर भगवान की कृपा है, आप साधना करते हैं अपने घर के लिए कीजिए, आप पूजा पाठ करते हैं अपने घर परिवार के लिए कीजिए, अपने घर परिवार के लोगों के लिए कीजिए, अपने बेहतरी के लिए कीजिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए आप पूजा पाठ साधना कीजिए, लेकिन भगत बनने की कोशिश ना करें, नुकसान होगा। अब आप ये चीज़ मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। तीसरी बात जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, अब आप भगत बनना चाहते हैं, आपने ये उद्देश्य धारण किया हुआ कि नहीं मुझे तो प्रॉपर साधना करनी है, मुझे प्रॉपर चौकी लगानी है, भक्ताई करनी है, तो उसका पूरा का पूरा आपका स्टेज अलग है। बहुत शॉर्ट में मैं अभी आपको इस चीज़ को बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप तीसरे स्टेज के, मतलब आप चौकी लगाना चाहते हैं, या भक्ताई करना चाहते हैं, या दरबार लगाना चाहते हैं, या लोगों के संकट काटना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो उसमें सबसे बेहतर और सबसे बड़ी बात यही है, आपको एक योग्य गुरु की तलाश करनी है। उससे पहले अब तक जो मैंने चीज़ें बताई हैं, भगवान भोलेनाथ का जाप, नवाण मंत्र का जाप, ये आप शुरू कीजिए, ये धीरे धीरे करके, और इनको बोलिए कि भगवान मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं इस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, मैं लोगों के कष्ट दूर करना चाहता हूँ, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, जन कल्याण करना चाहता हूँ, तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए और मुझे कोई योग्य गुरु दिलाइए। भगवान आपको आपके लायक, आपके हिसाब से जो भी उचित गुरु होगा उससे आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो कि आपको आगे के लिए मार्ग दिखाएगा, आगे के लिए रास्ता बताएगा। तरीका वहाँ भी वही होगा। सबसे पहले आप ये जो 2 मंत्र जाप कर रहे हैं, भोलेनाथ का और नवाण मंत्र का जाप कर रहे हैं, यही आगे आपको कंटिन्यू करना है। लेकिन अब इसमें आपको एडिशनल क्या हो जाएगा, आपको गुरु मंत्र मिलेगा। गुरु मंत्र किसी भी तरह का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो गुरु जो होते हैं उन पर निर्भर करता है वो आपको कौन सा मंत्र देते हैं। लेकिन वो गुरु मंत्र करेगा क्या? वो गुरु मंत्र अब करेगा क्या कि वो आपकी रक्षा करेगा। किससे रक्षा करेगा? नेगेटिव चीज़ों से, ख़राब चीज़ों से, गलत चीज़ों से, भूत प्रेत से, इन सब चीज़ों से। उसका आपको गुरु जो भी बोलेंगे वो जाप करने को बोलेंगे। उस जाप के साथ होगा क्या कि वो गुरु की शक्ति फिर आपके साथ चलना शुरू हो जाएगी, और वो गुरु की शक्ति आपको प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाएगी। अब वो किसी बीज मंत्र का जाप भी देंगे आपको, तो शुरुआत क्या कीजिए कि बीज मंत्र के जाप से कीजिए। एक अक्षरी मंत्र होता है, एक छोटा मंत्र होता है, उससे जाप कीजिए। धीरे धीरे करके अपनी साधना को, अपने उस सेवा को बढ़ाते चलिए। अब यहाँ पे आपके भोग भी चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पूजा का तरीका भी चेंज हो जाएगा, यहाँ आपके कई कार्यकलाप चेंज हो जाएंगे। अब आपको गुरु शायद ये भी आदेश कर सकते हैं कि मैं आपको 11 दिन की साधना करनी है, 21 दिन की करनी है, 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है। निर्भर करेगा जैसे गुरु जिस हिसाब से भी आपको है, वो किस माता की पूजा करते हैं, वो किस भगवान की पूजा करते हैं, तो आपको गुरु के अनुसार ही चलना होगा। वो जैसे बताएंगे उस हिसाब से आपको करना होगा। गुरु आपको छोटे छोटे मंत्रों की साधना शुरुआत करा के फिर उसे बड़े मंत्रों के पास ले जाएंगे। कई तरह की साधनाएं भूत प्रेत काटने की भी हो सकती है, किसी के संतान प्राप्ति के लिए भी हो सकती है, किसी के कष्ट दूर करने के लिए हो सकती है, किसी को नौकरी दिलाने के लिए हो सकती है, किसी का व्यापार अच्छा नहीं चलता उसके लिए हो सकती है, किसी का काम धंधा बांध दिया उसके खोलने के लिए हो सकती है, किसी का शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है उसको सही करने के लिए हो सकती है। तो इस तरह से तमाम चीज़ें आपके लाइफ में वो बताएंगे। गुरु जो है वो आपको उनका जैसा भी सिस्टम है उसके हिसाब से, या जैसे भी वो चलते हैं, जिस भी देवी देवता के हिसाब से चलते हैं, उसी के हिसाब से आपको भोग भी बताएंगे, उसी के हिसाब से आपको साधनाएं भी बताएंगे, और उसी के हिसाब से आपको चलाएंगे भी। सब साधनाओं में जब भी जितने टाइम भी साधना चलती है, 40 दिन की भी चल सकती है, आपको 2 महीने की भी चल सकती है, 51 दिन की भी चल सकती है, जैसे भी आपकी सामर्थ्य है वो गुरु आपको देख के समझ के उसी हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। गुरु जब भी आप चूज़ करें या गुरु जब भी आप करें, पहले 1-2 बार उनको देख लें, उनके कार्य देख लें, समझ लें, उसके बाद ही गुरु धारण करें। जल्दबाजी ना करें गुरु धारण करने में।
बहुत तरीके के गुरु हैं, बहुत तरीके की बातें हैं, लेकिन सोच समझ के उनके कार्य देख के आपको लगता है सेटिस्फाई, भगवान से प्रार्थना कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए कि भाई जो भी आपके लिए उचित है वो आपको करवाएं, वो गुरु आपको दिलाएं। हो सकता है 1-2 बार आपका डिसीजन गलत भी हो जाए, ये भी माँ की परीक्षा होती है, ये भी भगवान की परीक्षा होती है। हो सकता है किसी के बहाने माँ आपको कुछ दिखाना चाह रही हो, सिखाना चाह रही हो, तो कोई बात नहीं। इसमें कोई ऐसा बुरा मत मान के चलिएगा कि नहीं भाई मुझे एक गुरु ख़राब निकले, दूसरे गुरु ख़राब निकले, या कोई आपको हो सकता है इंसान ऐसा मिल जाए जो आपको इतनी बड़ी बात बता दे जो शायद आपके गुरु भी ना बता पाए। तो ये डिपेंड करता है कैसे आपको भगवान चलाना चाहते हैं, कैसे आपको माँ चलाना चाहती है, वो क्या आपको सिखाना चाहती है। माँ को आपका पूरा आने वाली ज़िंदगी तक का फ्यूचर पता है, तो उनके फ़ैसलों पे शक मत करना। वो जो करेंगी अच्छा ही करेंगी, ख़राब नहीं करेंगी। माँ बहुत बड़ी शक्ति है, विश्वास करके चलिए, भरोसा करके चलिए, वो आपको बिल्कुल बेड़ा पार लगा देंगी। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि माँ ने ऐसा क्या किया। और जब आप ये कार्य करते हैं तो आपके खुद के कार्यों के लिए तब गुरु होता है, आपके घर के कार्यों के लिए तब गुरु होता है। गुरु का वचन, गुरु का वही प्रसाद, गुरु का आशीर्वाद आपको सब चीज़ों से निकालेगा। योग्य गुरु आपको मिलेंगे, वो आपको साधनाएं कराएंगे, सिद्धियां कराएंगे, चलिया दे सकते हैं, दर्शन करने को बोल सकते हैं, या और भी जो भी उस हिसाब से कार्य होते हैं। लेकिन ये तीसरी स्टेज का जो कार्य है, जहाँ पर कि आप जन सेवा में पढ़ रहे हैं, लोक सेवा में पढ़ रहे हैं, लोगों का भला करना चाह रहे हैं, तो उसमें फ़र्क क्या है। यहाँ पर आपको लगातार परीक्षा देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको भगवान या माँ साक्षात दर्शन दे सकती हैं। यहाँ पर भगवान या माता अगर इस तरह की बात है तो आपके शरीर पर भी आ सकते हैं। इस तरह की बात है या गुरु ने इतना आपको शक्तिपात किया है तो आपके शरीर में रहते हुए भी बोल सकते हैं। आपको सारी चीज़ों का एहसास, जब आपकी साधना परिपक्व हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, आपको सारी चीज़ों का एहसास खुली आंखों से हो जाएगा। जब आप इस साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप अपनी गद्दी पर बैठ के या मौके पर बैठकर ही कुछ बताएं। आपके सामने कोई फ़ोन पे तब भी आपको माता वो एहसास दिला देगी, तब भी उसकी समस्या से अवगत करा देगी। आपकी दृष्टि खुल सकती है, आपको एहसास हो। वो आपकी दृष्टि बेसिकली आपकी नहीं है, वो भगवान की दृष्टि होती है। कई लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारी दृष्टि खुल गई, तीसरी आँख खुल गई या त्रिनेत्रधारी बन गए। नहीं, वो भगवान की दृष्टि होती है। वो दृष्टि आपको आपके थ्रू भगवान देख पा रहे हैं। मतलब एक तरह से आपके थ्रू क्या, आप भगवान के थ्रू देख पा रहे हैं, इस तरह से समझ के चलिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके साधना मैच्योर होगी, धीरे धीरे करके आप मैच्योर होंगे। अगर आपकी साधना सिद्धि अच्छी है तो गुरु आपको ये भी कर सकते हैं भी सामने बैठा के भी आप बताइए किसी के बारे में, जैसे वो बताते हैं वैसे आपके भी टेस्ट होंगे, आपकी भी परीक्षा होंगी, आपको भी इस तरह से गुजरना पड़ेगा। तो सब चीज़ें तमाम मिलके तब आप थर्ड स्टेज पे पहुंचते हैं, उस परीक्षा को पार करके आप एक अच्छे भगत बन सकते हैं। तो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई है पिछली वीडियो में और इस वीडियो में। सबसे पहली है कि सामान्य गृहस्थ आप हैं, जिसमें आप सामान्य पूजा करके माँ की, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है जहाँ पर कि आपको कुछ शक्ति का एहसास होता है, आप विशेष पूजा करते हैं, तथा साथ ही आपको ये विशेष एहसास भी होता है कि भगवान आपके साथ है, माता रानी आपके साथ है, या आपको चीज़ों का पता चलता है, चीज़ों का एहसास हो जाता है, या उनकी कृपा पता चलती है, या जिस तरह से भी फर्दर और चीज़ें ऐड ऑन कर लीजिए। तीसरी कैटेगरी वो है कि जहाँ पर आप एक प्रॉपर भगत हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, विशेष भोग प्रसाद आरती करते हैं, विशेष माँ के दिनों में चौकी लगाते हैं, आप साधना करते हैं, चलिया करते हैं, विशेष आप मतलब अब भगवान के आप डायरेक्ट हो गए हैं। अब आपका और भगवान का संपर्क डायरेक्ट है। यहाँ पर आप लोगों के कष्टों को भी दूर कर सकते हैं, लोगों की परेशानी को भी दूर कर सकते हैं, उन्हें आशीर्वाद भी दे सकते हैं, और तमाम तरह के जो कष्ट हैं, जो भी भगवान आपके थ्रू कराना चाहता है, उन सब में आपका योगदान रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 चीज़ों का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अगर आप साधना करना चाहते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन 3 कैटेगरीज़ में से आप देख लीजिए आप किस में हैं। जो भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आगे बढ़िए। माँ अपनी कृपा बरसाने के लिए, भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। सवाल सिर्फ आपके पुकारने का है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यदि कोई क्वेश्चन प्रश्न आपका है
यदि कुछ आप और फर्दर जानना चाहते हो तो अवश्य अपने कमेंट से हमें अवगत कराइए। भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को दूर करें, आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करें। माँ का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे। जय